So today we are going to talk about bacteriophage. नाम से क्लियर है कि इसमें दो वर्ड हैं, एक बैक्टीरिया और एक फाज इन। इसको कॉमन वे में ऐसे समझो कि दोज हु फीड ओवर बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफाज आर एक्चुअली अ वायरस, ठीक है, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। और जब हम बात करते हैं वायरस के केस में कि इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो इसका मीन्स होता है कि दैट वायरस एग्जैक्टली रिप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरिया। ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और इनके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होगी। जैसा कि हम जानते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हुआ आपका प्रोटीन कोट, ओके, और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है और डीएनए हो सकता है। प्लांट्स में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए या डीएनए या दोनों? प्लांट में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है, और ये प्रोटीन है। तो बेसिकली हम वायरस को डिफाइन करते हैं, दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होती हैं, इस कोट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन की कोटिंग, और इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। प्रोटीन की कोट को बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है कि कई सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। इसको ऐसे समझो आप कि ये एक, जो गर्दन में कॉमनली वो छोटे छोटे मोतियों की माला नहीं पहनी जाती, ऐसे समझो ये वो है। और इसका जो एक जो मोती इसका कॉमन है, इसको हम बोलेंगे कैप्सोमियर। और इन सब को आपस में हम जोड़ देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? कैप्सिड। बेसिकली आप कैप्सिड के बारे में क्या बताओगे? कैप्सिड इज प्रोटेक्टिव वॉल या आउटर कोटिंग मेड अप ऑफ कॉमन यूनिट नोन एज कैप्सोमियर। और इसका नेचर कैसा होता है? ये प्रोटीनियस होता है, इसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है। और इसके अंदर होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इनके पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता वायरसेस के पास, यानी कि जब अपना एंजाइम नहीं है तो ना तो ये आरएनए का रिप्लिकेशन होगा, ना ही डीएनए का, क्योंकि आरएनए की सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम चाहिए और डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए भी एंजाइम चाहिए। तो ये पूरा एंजाइमेटिक मशीनरी है, इसके लिए क्या है, ये डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे होस्ट पे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। बट अब जो डिबेट है वो सॉल्व हो चुका है कि वायरस लिविंग। इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, अपना प्रोटीन होता है, मगर ये अपना रिप्लिकेशन खुद से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके रिप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है, जो रिक्वायर्ड मशीनरी है, वो इनके पास नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं और इनके अंदर जाके रिप्लिकेट करते हैं। जैसे देखो आज के टाइम में कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस कोविड, तो ये क्या है ना कि ये जब तक ह्यूमन बॉडी को दिस इज कोरोना वायरस एग्जाम्पल, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए, अपनी कोटिंग है, लेकिन ये आरएनए को रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं है। तो ये क्या करेगा, ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा और जाके फिर अपना ये रिप्लिकेशन करेगा। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और उन्हीं के अंदर अपना रिप्लिकेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। क्लियर है? यस सर। तो ये पूरा जो आपका
स्लाइड थी ये उसी के बारे में थी कि ये वायरस होते हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उनके अंदर रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि सबसे पहले इसको ट्वार्ट और डी हेरल्ले ने डिस्कवर किया और इसको बैक्टीरिया ईटर कहा। ठीक है, और ये आर्की बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इस स्लाइड्स को एक बार आप जल्दी से देख लेना कि इट वाज जो इसको जो डिस्कवरी है वो ट्वार्ट और डी हेरल्ले ने किया था। और एक्चुअली एक फिनोमेना है ट्वार्ट डी हेरल्ले फिनोमेना, इसको आप ऐसे समझो। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए ना सपोज कि बैक्टीरिया ईटर क्या होते हैं, तो भी आप क्या लिखोगे? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, एग्जैक्टली। तो एक साइंटिस्ट थे ट्वार्ट, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है हेरल्ले। तो इन्होंने अलग अलग ग्रो किया और ये देखा कि ये बैक्टीरिया है, कल्चर कर रहे हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी है सपोज। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर बैक्टीरिया भरा हुआ है। ये ग्रीन वाला जो है ये बैक्टीरिया है। तो इन्होंने क्या देखा कि कल्चर किया हुआ जो बैक्टीरिया है उसमें कहीं कहीं क्या है कि ऐसे ब्लैंक स्पेसेस हैं, ऐसे सफेद सफेद स्ट्रक्चर है। ये सफेद सफेद स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां बैक्टीरिया अब नहीं है, ये एरिया खाली हो गया है। तो जब इन लोगों ने सॉरी इन लोगों ने इसकी स्टडी की इस एरिया की, तो ये देखा कि यहाँ पे एक वायरस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। और जब उसको पूरा एनालाइज किया तो फिर इस डिस्कवरी हुई कि इसकी बैक्टीरियो फाज की। किसी भी कॉलोनी में ये जो ब्लैंक एरिया ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि ग्रोथ हुई होती तो यहाँ पे भी क्या होता, ग्रीन ग्रीन होता। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं ट्वार्ट डी हेरल्ले फेनोमेना। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए कि व्हाट इज ट्वार्ट डी हेरल्ले फेनोमेना, तो बताओगे कि ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर किया और एक कल्चर मीडिया में ऑब्जर्व किया उन्होंने कि कुछ कुछ जगह पे वायरसेस की बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो नहीं हुई है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि वहां पे वायरस उनको इन्फेक्ट कर रहा है। इस पे कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। ठीक है, ये इसकी डिस्कवरी देख लेना। और ये उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि इतनी फैमिलीज में पाई जाती हैं। हमारे काम का देखो यहाँ पे दो चीज़ है, इनकी लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल जो है वो हो सकती है लाइटिक और लाइसोजेनिक। हमारा पूरा डिस्कशन आज का इसी पे होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफाज इनकी लाइफ साइकिल कैसे हो सकती है, लाइटिक या लाइसोजेनिक। ठीक है, LYSOGENIC। क्लियर है? दिस इज लाइटिक, दिस इज लाइसोजेनिक। नाम से कुछ आपको समझ में आ रहा है कि लाइटिक मतलब क्या होता है? लाइटिक किस टर्म से बना है? लाइसिस। या एग्जैक्टली, लाइसिस मतलब क्या होता है? लाइसिस मीन्स डिस्ट्रॉय करना। और लाइसो मतलब क्या होता है? लाइसो मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब ऐड हो जाना उसके साथ। अब देखो, सपोज ये एक बैक्टीरियोफाज है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आगे आप स्लाइड्स में देखोगे। ठीक है, इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। सपोज मैं मान ले रहा हूं कि सर्कुलर डीएनए है, एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आके एक बैक्टीरिया के ऊपर चिपक जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आके यहां चिपक गया और ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेज में कि
ये आके बैक्टीरिया के जीनोम के साथ क्या किया, क्या हुआ बैक्टीरिया के जीनोम के साथ, इंटीग्रेट हो गया, ये आके इसमें जुड़ गया। दिख रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ये देखो, ये बैक्टीरिया का जीनोम था, सॉरी वायरस का जीनोम था, उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया अंदर, और ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ये एक बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो ये आके इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, इसके साथ आके लाइसोजेन हो गया, मतलब इंटीग्रेट हो गया। अब क्या करेगा, इसके अंदर ये खुद को रिप्लिकेट करेगा। जब बैक्टीरिया खुद को रिप्लिकेट करेगा अब, तो साथ साथ में इसको भी तो रिप्लिकेट करेगा ना। ये समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ? एक से Yes, इसने sir. क्या किया, मल्टीपल कॉपी बना दी है। ठीक है, लास्ट में क्या होगा फिर, ये एक से कई बैक्टीरियोफाज यहां से निकल गए। ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल को क्या हम बोलते हैं, लाइसो। Yes. अगर आपसे पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, तो क्या दिखाओगे कि कैसे वायरस का जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, और फिर क्या हुआ कि बैक्टीरिया जब अपना जीनोम रिप्लिकेट कर रहा था, तो साथ साथ इस वायरस का भी जो जीनोम है वो रिप्लिकेट हो गया, और फिर अल्टीमेटली क्या हो गया, एक बैक्टीरियोफाज से कई सारे बैक्टीरियोफाज बन गए। इसमें कोई डाउट? No, sir. पूजा, पल्लवी, साक्षी, सब क्लियर है? Yes, sir. ये लाइफ साइकिल आपकी लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या होगा, जस्ट उल्टा। सपोज दिस इज बैक्टीरियोफाज, ये इसका जीनोम, ये बैक्टीरिया, ये जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेगा ना, तो इसके पूरे सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मशीनरी है, उसको यूटिलाइज करके अपनी जीनोम बना के इसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा, वायरस को, सॉरी बैक्टीरिया को, और कई सारे इसी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, दिस इज लाइटिक साइकिल। तो बेसिकली आप डिफरेंस देखो क्या है कि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या कर रहा है कि वो जो बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है लाइसोजेनिक में। लाइसोजेनिक में क्या कर रहा है कि उसके मशीनरी को यूज करके अपने जीनोम को उसके जीनोम में इंटीग्रेट किया, और फिर कई बार रिप्लिकेशन हुआ, कई कॉपीज बनने के बाद निकल गया। लेकिन लाइटिक में क्या हो रहा है कि तुरंत वो होस्ट की मशीनरी को ऑक्युपाई करके अपने खुद को रिप्लिकेट करके उसको किल करके बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है? लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल में कोई डाउट? No, sir. देखो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का, हेड, टेल, ये टेल शीथ और टेल कोर। ये देखो, ये इसको, ये जो तुम्हारा टेल के फाइबर्स हैं, इनको जाके वो बैक्टीरिया के सरफेस पे चिपकाता है। इससे जैसे वो स्प्रिंग वाला सिरिंज होता है ना, ऐसे दबाते हैं, तो ये ऐसे खुद को इस वाले पार्ट को क्या करेगा, वो प्रेस करेगा और इस रास्ते से अपने जीनोम को इंट्रोड्यूस कर देगा। ये देखो इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज हेड, दिस इज टेल, दिस इज टेल फाइबर। ये जैसे इंजेक्शन लगाते हैं इसमें सिरिंज को दबाते हैं, तो वैसे खुद को यहाँ से प्रेस करेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में ट्रांसफर कर देगा। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर पे अगर आपसे शॉर्ट नोट्स आता है तो आप सीधे क्या करोगे कि ये डायग्राम बनाओगे और बताओगे कि ये स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इस पे कोई डाउट? देखो ये कुछ कॉमन डिजीज हैं जो बैक्टीरियोफाज के थ्रू कॉज की जाती हैं। दो चार आप नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। ये एक नाम यहाँ पे आप कर लो अच्छे से कि स्कारलेट फीवर। आपसे एक नंबर में पूछा सकता है कि स्कारलेट फीवर इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी। तो क्या आंसर होगा आपका? Bacteriophage. चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई।
तो क्या आंसर होगा आपका? बैक्टीरिया। Scarlet disease is caused by bacteria, viruses, algae और फंजाई। क्या आंसर है? सर caused by viruses। या एग्जैक्टली। बैक्टीरिया कौन बोल रहा था? वो बैक्टीरिया के ऊपर सरवाइव करता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया नहीं है। तो स्कारलेट डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियोफाज, और बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरसेस हैं। ये कुछ इसके टाइप्स दिए हुए हैं जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी इसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए या डीएनए, तो क्या बताओगे? आरएनए। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है कि डीएनए? डीएनए। बताओ। डीएनए। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो उसका जो डाइवर्सिटी है जेनेटिक मटेरियल का वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पुराना भी, लाइसोजेनिक साइकिल, ये पूरा उसी का एक्सप्लेनेशन है टेम्परेट फेज में, ठीक है। क्लियर है? वो जो पूरा डायग्राम था उसी को यहाँ पे वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और ये फिर उनके फेज को क्लासिफाई किया गया है, कुछ स्फेरिकल फेज होते हैं, कुछ फिलामेंटस फेज होते हैं, ठीक है। आरएनए फाज, डीएनए फाज। अब ये जो टॉपिक है आपका बैक्टीरियोफाज रेप्लिकेशन, यही आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही मैंने आपको फिर अच्छे से अभी समझाया था कि लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। देखो यहाँ पे पूरा जो लाइटिक इन्फेक्शन है उसको वर्ड्स के फॉर्म में इन्होंने पूरा लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि जो मैंने आपको डायग्राम समझाया वो डायग्राम बनाओगे साइड में, और यहाँ पे जो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप कि वायरस अटैच्ड टू बैक्टीरिया, फेज 2, वायरस इंट्रोड्यूसेस इट्स जीनोम या इट्स जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। तीसरा स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ फाज जीनोम विद बैक्टीरिया। अब यहाँ से कर देना कि लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक में खुद को रिप्लिकेट करके बैक्टीरिया को किल कर दिया, यहाँ बैक्टीरिया को किल नहीं किया, उसके जीनोम को इनकर के साथ इंटीग्रेट होकर खुद को रिप्लिकेट करके वो हो गया। तो इतना ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आपको समझने के लिए कि क्या 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 हो रहा है। क्लियर है? सेम चीज ऐसे ही लाइसोजेनिक के लिए भी समझाया गया है, ठीक है। ये डिटेल आपको समझाया गया, बट आपको करना वही है जो एग्जाम डायग्राम्स में भी आपको समझाया मैंने। यहाँ से आप चाहो तो कुछ लाइंस कॉमन यहाँ से उठा के अपने स्टेप्स में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज में आपको क्या याद रखना है? व्हाट आर बैक्टीरियोफाज? कोई एक डिजीज याद कर लेना। इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल और मोड और इन्फेक्शन। तो लाइफ साइकिल कैसा हो सकता है? लाइटिक, लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इन दोनों चीजों को अच्छे से तैयार कर लेना, स्ट्रक्चर एंड इन्फेक्शन। और नॉर्मली जैसे कोई भी चीज जैसे स्ट्रक्चर भी पूछे या लाइफ साइकिल भी पूछे तो स्टार्ट आप यहीं से करो ना कि व्हाट आर बैक्टीरियोफाज। तो एक लाइन में याद रख लेना, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंड बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस, VIV, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस। आज जो पढ़ाया इसमें कोई डाउट? नो सर। मैंने भी व्हाट्सएप पे आपको एक अपना रिकॉर्डेड वीडियो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन पे सेंड किया है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और कुछ PDF शेयर किए हैं जिसमें आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आज और कल आप लोग इन तीनों का नोट्स बना के शेयर करोगे मेरे साथ। सबसे पहले हेडिंग डालना बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, और सबसे लास्ट में फिर वायरसेस में आप लिखोगे बैक्टीरियोफाज। इसका एक टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया।
ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं कवर करूं। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी लोग कहाँ पे होगी? तो सिर्फ 5 लोग क्लास अटेंड किए, टोटल कितनी स्ट्रेंथ तुम्हारी है? 15-16 है ना? चलो ठीक है, बाकी सबको बोल देना कि क्लासेस अटेंड किया कर लें। मैं ट्राई करता हूँ इसको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है?